हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंग स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपीआई विनर में जेई मैकेनिकल में 2014 में पेपर आया था आपका, उसमें आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड। तो इसका आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे हर एक क्वेश्चन का क्या प्रॉपर सोल्यूशन होगा। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऑलरेडी मैकेनिकल में 2016 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 2015 के पेपर मैंने पूरा रीजनिंग सॉल्व इसका करा दिया है। इलेक्ट्रिकल का भी मैंने 2014-2015 का रीजनिंग पेपर आपको सोल्यूशन करा दिया है। सिविल का भी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का भी मैंने आपको रीजनिंग पेपर पूरा सॉल्व करा दिया है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने पूरा हर एक ब्रांच के पेपर्स का 20 क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे सोल्यूशन वो देखेंगे 2014 पेपर का आपको जो मैकेनिकल का आया था। तो फ्रेंड चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दो संबंधित शब्दों का एक सेट दिया गया। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, आपको पेन और निब का एक सेट दिया गया है और आपसे पूछता है कि चार विकल्प में से पहचाने दूसरे सेट का क्या होगा। मतलब देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है कलम और निब, वैसे आपको लेंस से किसका रिलेशन होगा। व्यू देखना, कांच ग्लास, फोकस या दूरबीन का। तो फ्रेंड जैसे कोई पेन होती है तो पेन का एक पार्ट होता है आपका निब। ठीक है, निब क्या है, निब जो है आपका पेन का एक पार्ट है। वैसे ही आपका जो दूरबीन होगा तो इस दूरबीन का एक पार्ट आपका होता है फ्रेंड्स लेंस। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा कि दूरबीन जो है इसमें लेंस से आपका रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका सेम है। इसमें भी आपका जैसे कि बैल का गाय से रिलेशन है तो घोड़ा का रिलेशन किससे होगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप इसमें ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग मान सकते हैं, बुल और काऊ का मतलब बैल और गाय का, उसी प्रकार घोड़ा का फ्रेंड्स आपका घोड़ी के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या वाले चित्र में बिंदु अंकित किया गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट फ्रेंड्स ये रहा और एक पॉइंट आपके लिए ये रहा। ठीक है, फिर बोलता है उत्तर वाले चार चित्र ए बी सी डी में से केवल एक का चुनाव करना है जिससे कि बिंदु का निर्धारण वाली शर्त पूरी करे जो कि समस्या वाले चित्र में है। ठीक है, अब देखो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी। तो इसमें क्या, इसमें फ्रेंड ट्रिक क्या लगी है। इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो ट्रिक कह लें या इसको हम कॉन्सेप्ट कह लें, तो इसमें जो ट्रिक या कॉन्सेप्ट है वो ये लगा हुआ है। जैसे कि आप ये वाला पॉइंट देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जो बीच में है, तो ये वाला पॉइंट जो है फ्रेंड्स आपका सर्किल के अंदर भी आता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और ये सेम पॉइंट आपका फ्रेंड ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट ऐसा है इस चित्र में जो इन तीनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें फ्रेंड, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका सर्किल के अंदर आ रहा है और आपका ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपका सर्किल के अंदर भी आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, बट ये वाला पॉइंट आपका स्क्वायर से बाहर है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें फ्रेंड, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका ट्राइंगल से बाहर है और सर्किल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट फ्रेंड्स आपका जो है सर्किल ट्राइंगल से बाहर है। ठीक है, ट्राइंगल से बाहर है। अब हम जाते हैं ऑप्शंस में, जो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो इसमें से हम कहाँ कहाँ पॉइंट प्लेस कर सकते हैं जो आपको सेम आंसर देगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें, अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें, ये वाला ऑप्शन देखें, डी वाला ऑप्शन देखें, तो आप अगर ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, बीच में रखेंगे, अगर ये पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका रेक्टेंगल के अंदर भी आ गया, ट्राइंगल के अंदर भी आ गया और सर्किल के अंदर भी आ गया, तो आपको ये वाला पॉइंट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला बस सर्किल और रेक्टेंगल में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ रख दें हम, सेकंड वाला यहाँ पे, मतलब सर्किल में भी आ जाएगा और रेक्टेंगल में भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड वाला भी यहाँ फॉलो कर गया। ठीक है, थर्ड वाला देखें, तो थर्ड वाला सर्किल में आ रहा है और ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, तो सर्किल में और ट्राइंगल में आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे रख दें पॉइंट एक थर्ड वाला, तो यहाँ मतलब आपका जो ये वाला फिगर है और डी वाला फिगर, वो फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि दोनों फिगर सेम है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो फोर्थ वाला फिगर आपको दिया हुआ है वो वाला इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें सेम आपको क्या दिया हुआ है, एक एक आपको ये दिया हुआ है पॉइंट
और एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपका फ्रेंड ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। और ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी ये वाला पॉइंट आपको फॉलो कर रहा है। और ये वाला पॉइंट फ्रेंड्स आपको ये वाला जो आर्क बन रहा है इस वाले में भी आपका ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट देखिए आपका, ये वाला पॉइंट इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट आपका इसके अंदर भी आ रहा है, मतलब सर्किल के अंदर आ रहा है ये वाला पॉइंट, सर्किल के अंदर आ रहा है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट आर्क के अंदर आ रहा है फ्रेंड्स, आर्क के अंदर भी वाला पॉइंट आ रहा है। और रेक्टेंगल के अंदर भी वाला पॉइंट आ रहा है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे, ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो सेम टू सेम जैसा मैंने लास्ट में आपको ट्रिक बताया था या आपको जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा। और ये वाला सेम टू सेम इस वाले फिगर की तरह सेम टू सेम फॉलो करेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको सिंबल दिए हुए हैं। जैसे आपको बोल रहा है कि ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है कि ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो हमको अभी इसको नहीं देखना है, पहले हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, और उसके बाद आपको निष्कर्ष दिया हुआ, कंक्लूजन दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों तो उसके बाद हमको ये दोनों देखना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें, आपको ये देखें तो पी और पी ये दोनों आपस को हम रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों पी को, और वी और वी इन दोनों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर इस तीनों को हम एक सिंगल में लिखें, मतलब सिंगल लाइन में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, एल डॉलर पी स्टार वी और हैश टैग में डी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब निकालते हैं। डॉलर मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये आपका डॉलर, इसका मतलब क्या है, डॉलर का मतलब फ्रेंड्स आपका है ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टार में। स्टार देखिए क्या मतलब है, स्टार का मतलब यहाँ पे है ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब या इससे बड़ा है या उससे इक्वल है। तो पी जो है या वी से बड़ा है या वी के इक्वल है, ठीक है। अब हैश टैग में आते हैं। हैश टैग में क्या है, हैश टैग का मतलब है ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। तो या तो ये स्मॉलर देन होगा या तो बी के इक्वल होगा, या तो स्मॉलर देन होगा या तो बी के इक्वल होगा। तो ये फिगर ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब आपको ये देखना है कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो आपको दिया है डॉलर, तो डॉलर मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो एल इज ग्रेटर देन बी, आपको ये दिया हुआ है पहला, ठीक है। और सेकंड क्या दिया, कंक्लूजन दिया हुआ है एल परसेंटेज डी, परसेंटेज मतलब क्या है, इज नाइदर स्मॉलर देन और नॉट ग्रेटर देन, ना तो वो छोटा है और ना तो वो बड़ा है। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये इसके इक्वल मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसको एल इक्वल टू डी मान सकते हैं, ठीक है, ये हम मान सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम इसको सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो क्या क्या होगा, देखो एल बी से बड़ा है, बिल्कुल देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एल जो है पी से बड़ा है और पी जो है वी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो कर जाएगा, ठीक है, कि एल वी से बड़ा है, ठीक। अब आते हैं इस वाले पे, क्या एल डी के इक्वल है, नहीं, क्योंकि देखो ये वी जो है डी से छोटा है या डी के इक्वल है, इसको मान सकते हैं, ये मान लेते हैं इक्वल है, ठीक है, इसको इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब पी और वी में आते हैं, इसको भी इक्वल मान लेते हैं, बट एल जो है आपका वो इससे बड़ा है, सबसे बड़ा है एल आपका, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको देखिए इसमें क्या करना है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कर दिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। और इस वीडियो को लाइक का एम रखते हैं फ्रेंड्स हम आपका 100 लाइक्स, ठीक है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया कर दिए, आप लोग वीडियो बहुत कम लाइक करते हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ये क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स आपको, इसमें बस आपको इसको एक लाइन में लिख लेना है, ठीक है। ऐसे वी डॉलर डब्लू परसेंटेज एच, क्योंकि यहाँ पे डब्लू डब्लू रिप्लेस कर दिया, एच एच रिप्लेस कर दिया, और एच एट द रेट वाई। और इसको आपको यहाँ जो सिंबल दिया हुआ डॉलर परसेंटेज और एट द रेट, आपको यहाँ पे डॉलर ये डॉलर रहा, ये परसेंटेज रहा और ये एट द रेट रहा, आपको यहाँ पे साइन रिप्लेस करना है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट वाला सॉल्व कराया। और आपको ये देखना है कि क्या ये फॉलो होता है कि नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कर दिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका आंसर क्या मिला, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए एज ए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद दो कथन है, मतलब आपको ये एक ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
पटना शिमला से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। लेकिन आपको इसको सॉल्व करने के लिए जो है 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ठीक है। फिर बोला है कि इन प्रश्न का उत्तर इन कथनों की सहायता से दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, आपको यह निर्णय लेना है, ठीक है। मतलब आपको क्या इन दो को ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, तो क्या आप इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है आपसे पटना दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पे है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं पटना, यहाँ आपका पटना है और यहाँ पे आपका क्या है, दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे आपका दिल्ली है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी फ्रेंड्स है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है दिल्ली जो है शिमला से 500 किलोमीटर पे है। अब दिल्ली जो है वो शिमला से 500 किलोमीटर पे है और पटना तथा शिमला के बीच में, दिल्ली जो है पटना और शिमला के बीच में कब पड़ेगा, जब शिमला आपका यहाँ पे होगा और दिल्ली शिमला से 500 किलोमीटर की दूरी पे, ये आपका हो गया 500 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको 500 किलोमीटर दूरी पे हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 700 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका हो गया 700 किलोमीटर। तो क्या बोला, पटना शिमला से कितना दूरी है, तो फ्रेंड आप यहाँ, आपको यहाँ पे आंसर मिल गया ना, पटना जो है वो शिमला से जो है 700 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। आपने इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। तो अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा फॉलो करेगा, इसमें ये वाला फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है कथन और 1 और 2 की हेल्प से उत्तर दे दिया, लेकिन दोनों में से कोई भी एक कथन पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर खाली आपको ये एक दे देता, दिल्ली पटना से 200 दूरी पे है, तो आप शिमला का आंसर ना दे पाते, और अगर आपको खाली ये देता दिल्ली शिमला से, तो आपको यहाँ पे पटना के बारे में नहीं दिया है, तो मतलब दोनों जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, संडे इज ए हॉलीडे, रविवार एक छुट्टी का दिन है, और दूसरा क्वेश्चन है राधा केवल छुट्टी के दिन यात्रा करती है, ठीक है। आपको ये 2 स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है राधा किस दिन शिमला पहुंची, राधा शिमला कब पहुंची, आपको ये बताना है। तो आप ये बताइए कि आप इन दोनों की हेल्प से ये बता सकते हैं कि राधा किस दिन शिमला पहुंची, आप बता सकते हैं नहीं, क्योंकि उसने तो ये बोल दिया कि संडे को हॉलीडे है, ठीक है, संडे को हॉलीडे हमने मान लिया, और राधा जो है संडे को हॉलीडे को ट्रेवल करती है, मतलब हॉलीडे मतलब राधा जो है संडे को ट्रेवल करती है। बट राधा शिमला कब पहुंची, इसकी बात इस क्वेश्चन में नहीं किया गया। अगर वो ये बोलता कि राधा जो है हॉलीडे को शिमला पहुंची, और हॉलीडे को क्या था, हॉलीडे को संडे था, तब हम ये बोल सकते थे कि इन दोनों की हेल्प से हम इसका आंसर दे देंगे। बट ये दोनों स्टेटमेंट अपने में अधूरे हैं, ठीक है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है और समस्या के लिए अतिरिक्त आंकड़े की जरूरत है। इवन आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है ये आपको, और इसके बोलता है यहाँ पे क्या टर्म आएगा। तो अगर आप देख सकते हैं GHIJKLMN, मतलब एक सीरियल में ही है, बस आपको इसमें एक पैटर्न खोजना है, ठीक है। पैटर्न क्या खोजना है, आप देखिए G से H और H से I, अगर आप GHI लिखे यहाँ पे GHI, यहाँ पे आपको लिखिए G, यहाँ पे H, यहाँ पे I, ठीक है। उसके बाद क्या है HIJ, फिर क्या है JKL, उसके बाद MNO, उसके बाद QRS, मतलब जो आपको टर्म ऐसे दिया था GHI, मैंने उसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है, GHI। अब आप देख सकते हैं यहाँ से G से H जाने में +1 हुआ, H से J जाने में +2 हुआ, J से M जाने में +3 हुआ, और M से Q जाने में +4 हुआ। तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 +2 +3 +4, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला पैटर्न आएगा वो +5 का आएगा, यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पे भी आपका +5 आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा V, W और X। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला V, W और X, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं क्या है। देखिए 10th वाला फ्रेंड्स आपको सेम क्वेश्चन है, आपको ये 1 2 3 4 5 आपको क्वेश्चन दिया, आपसे अगला पूछता है तो क्या करना है। देखिए GJD, यहाँ पे HKEJMGMPJQTN, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखिए कि क्या फॉलो करता है, यहाँ पे भी सिमिलर फॉलो कर रहा है, +1 +2 +3
+4 एंड आपका +5। तो यहाँ पे जब इसको फॉलो कराएंगे +5 यहाँ पे हम तीनों में, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा V, Y और S। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा, V, Y और S। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि किसी सर्टेन कोड में, मतलब किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में ट्रेन को लिखा है 39 स्टार 7% एंड मील को लिखा है $4 स्टार एट द रेट। तो आइटम का कोड पूछ रहा है। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बस आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पे लिखना है ट्रेन, TRAI और N। इसका कोड क्या लिखा हुआ? इसका कोड लिखा हुआ है 39 स्टार 7 और परसेंटेज। ये आपका हो गया ट्रेन का। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर आपका मील है, MEAL। मील का क्या है? मील का $4 स्टार और एट द रेट। ठीक है, तो बस आपको इस टी को, इसका मतलब क्या है? इसने टी को 3 लिख दिया है, आर को 9, ए को स्टार, आई को 7 और एन को परसेंटेज। बस फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि आइटम का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आइटम कोड क्या होगा? ITEM। आइटम क्या है? आई मतलब क्या है? यहाँ पे 7 है, आई मतलब 7 है। टी मतलब क्या है? टी मतलब 3 है। ई मतलब क्या है? ई मतलब डॉलर है, ई मतलब आपका डॉलर है। और एम मतलब क्या है फ्रेंड्स आपका? एम मतलब क्या है? एम मतलब आपका 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर $73 मतलब ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, $73। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर नंबर बी हो गया। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन। तब देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिया है मॉडल, मॉडल को दिया है 513 #2। डियर को इसने दिया हुआ है क्या? 3 स्टार और 8। ठीक है, आपसे इसमें लोड का पूछता है। तो एल कहाँ पे है? एल देखिए कहाँ पे? एल यहाँ पे एल है। एल का क्या दिया हुआ? एल का आपको 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका आ गया 2। ठीक है, ओ, ओ का क्या दिया हुआ है? ओ का आपको दिया हुआ है 1, इसका आ गया 1। ठीक है, उसके बाद आपको ए का क्या दिया हुआ है? ए का आपका दिया हुआ है डियर में, तो थर्ड वाला परसेंटेज, तो क्या 21%। तो देखिए ये वाला आपका ऑप्शन में फॉलो करेगा आगे, 21% और 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ये अल्फाबेट से क्या पूछता है? पूछता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज माइंड इज रिटन एज KGLB। मतलब इसने माइंड को क्या लिख दिया है? माइंड को लिख दिया है MIND। माइंड को इसने क्या लिख दिया है? KGLB। ठीक है, फिर बोलता है आर्गू को इसने लिखा है YPESC, मतलब ARGUE। आर्गू को इसने लिख दिया है YPESC। ठीक है, और डायग्राम को कैसे लिखेगा? तो फिर इसमें भी आपका कोड का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे एम को इसने जो है, एम को इसने के दे दिया है, एम को इसने के दे दिया है, और आई को इसने जी दे दिया है। ठीक है, और एन को इसने एल दे दिया है, और डी को इसने बी दे दिया है। और अगर यहाँ पे बात करें, ए को वाई, आर को पी, जी को ई, यू को एस और ई को सी। तो अगर हम देखें एम से के जाने में यहाँ पे -2 का फॉलो हो रहा है, -2। आई से जे जाने में -2, एन से एल जाने में आपका -2 फॉलो हो रहा है, और डी से बी जाने में -2, क्योंकि देखिए डी आपका 4 पे है और बी आपका 2 पे। तो फ्रेंड आपका बस जो आपको नंबरिंग यहाँ करेंगे वहां से -2 कर देगा। ए 1 पे है तो यहाँ से इसमें आपका आर्गू कर दिया, आर्गू आपको दिया हुआ है YPESC। तो फ्रेंड यही फॉलो करेगा इसमें भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन में डायग्राम आप देखिए, डायग्राम क्या करना है आपको? तो DIAGRAM, तो इसमें डायग्राम को -2 इसमें करते जाना है सब में आपको, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो -2 करेंगे आप, क्या मिलेगा? डी में -2 जाएगा तो कितना आएगा? बी आएगा। ठीक है, आई में -2 जाएगा तो क्या मिलेगा? जी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वही रूल फॉलो किया, -2 -2 -2। ठीक है, ए में तो यहाँ पे वाई मिलेगा, ए का -2 करेंगे तो आपको वाई मिलेगा, जी का आपको ई मिलेगा, तो क्या हो गया? BGYE। आर का पी मिल जाएगा, ए का वाई और एम का आपको के मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, BGYEPY के, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला फॉलो करेगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपको कोड दिया हुआ है, क्या कोड दिया हुआ है? पेल, PALE को इसने लिखा हुआ है 2134, और अर्थ को इसने लिखा हुआ है 41590। तो पीएल को क्या लिखेगा? PEARL, PEARL, इसको क्या लिखेगा? देखिए पी कहाँ लिखा हुआ है, तो पी आपको ये दिया हुआ पेल, तो पी मतलब 2, इसमें पी मतलब क्या हो गया? 2 हो गया आपको। ई कहाँ? ये आपका 4th नंबर पे है, और यहाँ पे अर्थ में 1 नंबर पे है, तो 4th नंबर पे भी यहाँ पे देखिए आपको 4 मिल रहा है, और यहाँ पे ई भी आपको 4 मिल रहा है, तो इसलिए ई का कोड क्या हो गया?
4 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फॉलो करते हुए चल रहा है आपका 2 और 4, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा फ्रेंड? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो 14th वाले का ऑप्शन नंबर आपका 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जो है ब्लड एंड रिलेशन से है। ब्लड एंड रिलेशन से मैंने फ्रेंड जब भी अभी आपको जितने भी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं रीजनिंग के अदर पेपर्स के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें फ्रेंड्स बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन थे इसके ब्लड एंड रिलेशन के। मैंने पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करवाया। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोलता है। इसमें बोलता है कि फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए महेंद्र ने कहा, तो महिला क्या हो गई फ्रेंड्स? आपकी आपकी लेडी हो गई ये आपकी लेडी हो गई। ठीक है, ये इसको हमने साइकिल से बोल दिया और आपका ये महेंद्र हो गया, महेंद्र को हमने ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, तो फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए महेंद्र ने कहा उसकी माँ, मतलब किसकी माँ? जो लेडी की माँ जो है, लेडी की माँ मेरी माँ की एकमात्र बच्ची है। मतलब इसकी माँ की एकमात्र बच्ची है, इसकी माँ की और माँ की जो है ये एकमात्र बच्ची है। तो महिला महेंद्र से कैसे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? महिला जो है महेंद्र से कैसे संबंधित है? तो आप देखिए ये महिला हो गई, ये महेंद्र हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हुए फ्रेंड? ये आपका सेम जनरेशन हुआ, तो ये आपके क्या हुए? भाई बहन हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिया हुआ है सिस्टर, बहन वाला, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बहन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है फ्रेंड ये वाला। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ब्लड एंड रिलेशन से है। इसमें क्या बोलता है? अजय की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, तो राधा को ये लिख लेते हैं राधा, ये आपकी राधा है। और अजय क्या है आपका? अजय आपका एक मेल पर्सन होगा, तो अजय को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अजय की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, राधा बोल रही अजय की ओर इशारा करते हुए, ठीक, इशारा करते हुए बोल रही है उसके पिता, मतलब किसके? अजय के पिता जो है मेरे दादा के इकलौते संतान है, इसके दादा के इकलौते संतान है। तो इसका दादा कौन हो गया? ये इसका दादा हो गया। ठीक है, ये इसका दादा हो गया, इसके दादा के जो है ये इकलौते संतान है। ठीक है, तो राधा अजय से कैसे संबंधित है? मतलब राधा का जो है अजय से रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मतलब बोल रहा है कि राधा अजय से कैसे संबंधित है। तो आप ये देखिए ये दोनों क्या हुए फ्रेंड्स आपस में? ये दोनों फ्रेंड्स आपस में भाई बहन हुए। ठीक है, भाई बहन हो गए। बट आप ये देख सकते हैं आपको भाई भी दिया हुआ है और आपको बहन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो वो इसमें पूछा ना राधा अजय से कैसे संबंध, मतलब राधा का अजय से क्या संबंध है? तो हम हमेशा से का की तरफ जाएंगे, तो इसको ये अजय क्या बुलाएगा? इसको अजय इसको बहन बुलाएगा अपनी, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा जब भी का से रिलेशन पूछेगा तो हमेशा आपको से का की ओर आना है। ठीक है, ना कि का से की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जो है ब्लड एंड रिलेशन से ये बोलता है एक आदमी का छाया चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई और बहन नहीं है, तो अशोक किसका छाया चित्र देख रहा था? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी इतने पेपर सॉल्व करा दिए हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपने पेपर सीरियसली सॉल्व किया होगा और आप अपने स्टडी को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ इसको आप लोग सॉल्व कर दिएगा और अपना जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपने इसको सॉल्व कर लिया कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज आपका जो है मैंने और इस मैकेनिकल के 4 पेपर, सिविल का 1 पेपर, इलेक्ट्रिकल का 2 पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी का मैंने इतने पेपर कवर करा दिए हैं। रीजनिंग का मैंने बस आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर पूरे करा दिए हैं। अब जो अगला वीडियो शेड्यूल स्टार्ट होगा फ्रेंड वो आपका हिंदी का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका वीडियो शेड्यूल रहेगा हिंदी के लिए। मैं इस डेट को फ्रेंड्स हिंदी का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है पूरा अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो अपने समय पे मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था आपका। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद 2 कथन है जिन्हें फर्स्ट और सेकंड के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों की सहायता से दिया जा सकता है या नहीं ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया है? प्रेक्षागृह मतलब ऑडिटोरियम में संख्याओं में कितने लड़के हैं? तो क्या आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को फॉलो करते हुए ये बता सकते हैं क्या कि कितने लड़के हमारे ऑडिटोरियम में मौजूद हैं? ठीक है, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोलता है देयर आर 210 गर्ल्स इन ऑडिटोरियम, मतलब आपको जो है 210 गर्ल आपको ये बता दिया है कि 210 गर्ल्स हैं। बस आपको ये बताना है
कि बॉयज़ कितने हैं, आपको बस ये बताना है कि बॉयज़ कितने हैं। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से बॉयज़ को बता देंगे तो आप इसका आंसर दे लेंगे, ठीक है। अगला बोलता है 30% ऑफ दोज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन ऑडिटोरियम आर बॉयज़, मतलब इसमें अब क्या मिल गया आपको, इसमें ये मिल गया कि 30% जो है लड़के हैं। ये आपको मालूम चल गया कि 30% जो है लड़के हैं। तो 100% की बात करें अगर हम, तो 100% में 70% आपकी क्या है, गर्ल्स हैं, 70% आपकी गर्ल हैं और 30% फ्रेंड्स आपके जो हैं बॉयज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम 70% की बात करें तो 70% में से 210 जो हैं गर्ल हैं, तो अगर हम 30% निकाल लिए तो हमको बॉयज़ की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। पहले 100% निकाल लेते हैं कि 100% कितने लोग हैं। तो अगर 100% सॉल्व करेंगे इसको हम, तो छोटा-सा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 210 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका 300, ठीक है। तो टोटल आपके ऑडिटोरियम में 300 लोग हैं और 300 में से 70% क्या हुआ 300 का, 210, तो 300 में से 210 जो है आपका गर्ल्स की संख्या है और 90 संख्या जो है फ्रेंड्स आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। इसलिए आपको इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से आप ये क्लियर बता सकते हैं कि ऑडिटोरियम में जो है 90 बॉयज़ हैं। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें आपको जो है 5-5 लोग दिए हुए हैं और उनको लाइन में जो है बैठा दिया है और फिर आपसे ये पूछता है कि कौन किसके स्थान पे है या कौन किसके सामने है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 लड़के कौन-कौन है? आसिफ को ए लिख देते हैं, दिनेश को डी, एकांश को ई लिख लेते हैं, चंदर को सी और भावेश को बी, ठीक है। ये 5 लड़के हैं आपके और 5 लड़कियां हैं, पारुल को पी, काजल, रश्मि, संजना और बिन्नी को भी। तो मतलब देख लीजिए कोई भी आपका अल्फाबेट किसी से मैच नहीं करता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है, ठीक है। एक दूसरे का सामना करते हुए 2 कतारों में बैठे हैं, मतलब 2 लाइन में बैठे हैं। तो लाइन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ये आपकी लाइन 1 हो गई और ये आपकी हो गई लाइन 2, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 में बैठे हुए हैं। सभी लड़के एक कतार में और लड़कियां एक कतार में है। तो इसको हम मान लेते हैं बॉयज़ की लाइन है और इसको हम मान लेते हैं गर्ल्स की लाइन है, ठीक है। गर्ल्स की लाइन मान लेते हैं, ठीक है। एकांश, अब देखिए अब आपको जो है ये बोला कि एक दूसरे का सामना करते हुए बैठे हैं, ठीक है। तो अगर जो यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 4 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपका फेस ऐसे होगा इन लोगों का, ये आपका लोग बैठे हैं, इनका हाथ हो गया। तो आपको यहाँ पे जो है राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये इधर से हम जाएँगे तो ये इनके लिए राइट होगा और ये इनके लिए लेफ्ट होगा, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो ये इनके लिए राइट होगा और ये इनके लिए जो है लेफ्ट होगा, ठीक है। फिर बोलता है, चलिए सॉल्व करते हैं। एकांश जो भावेश के ठीक दाएँ तरफ और पारुल के विपरीत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे दायाँ नहीं होगा, यहाँ पे रॉन्ग छप गया, यहाँ बायाँ होगा, ठीक है, बाएँ तरफ, ठीक है। चलिए, एकांश जो भावेश के ठीक बाएँ तरफ और पारुल के विपरीत है, किसी भी छोर पे नहीं है। मतलब ये कन्फर्म हो गया आपका कि एकांश जो है किसी भी छोर पे नहीं है, ठीक है। तो एकांश को हम एज्यूम कर लेते हैं, एकांश हमारा जो है बीच में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एकांश को एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एकांश बैठा है। यहाँ पे हमने एकांश को एज्यूम कर लिया, ठीक है। जो भावेश के ठीक बाएँ तरफ बैठा है, ठीक है, भावेश के बाएँ तरफ बैठा है, बाएँ मतलब भावेश के लेफ्ट साइड बैठा है। तो आपका भावेश यहाँ बैठा है, भावेश के लेफ्ट साइड बैठा है, ठीक। और पारुल के विपरीत बैठा है, तो मतलब इसके विपरीत कौन है? पारुल बैठी है, ठीक है। अब रश्मि जो काजल के ठीक दाएँ और चंदर के विपरीत है, एक छोर पे है। मतलब रश्मि जो है आपकी एक छोर पे है, तो मान लेते हैं कि रश्मि हमारी जो है इस छोर पे है, ठीक है। रश्मि हमारी इस छोर पे है और बोलता है जो काजल के ठीक दाएँ और चंदर के विपरीत है, तो इसके अपोजिट कौन है? इसके अपोजिट आपका चंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और किसके? काजल के आपके बगल में बैठी हुई है, ठीक है। ये हो गया। फिर बोलता है आसिफ काजल के विपरीत है, जो संजना के दाएँ तरफ तीसरे स्थान पर है। दिनेश और बिन्नी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है। आसिफ काजल के विपरीत है। आसिफ जो है वो काजल के विपरीत है, तो काजल आपकी यहाँ पे मिल ही गई, तो यहाँ पे आपका आसिफ हो गया, ठीक है। आसिफ यहाँ बैठ गया। जो संजना के दाएँ तरफ से तीसरे स्थान पे है, मतलब संजना से दाएँ तरफ तीसरे, अगर हम संजना को यहाँ बैठा लेंगे तब मिलेगा आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे आपका थर्ड स्थान पे ये आ गई। तो एक लड़की कौन बची फ्रेंड्स आपकी? एक लड़की बची आपकी बिन्नी और एक लड़का कौन बचा फ्रेंड्स आपको? एक लड़का आपका बच गया दिनेश, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपने
इन लोगों को एक जगह बैठाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको लोग बैठ गए। अब क्या पूछता है दिनेश के सामने कौन है। तो दिनेश के सामने कौन है फ्रेंड, तो दिनेश सामने आपकी एस है। एस कौन है फ्रेंड्स, आपकी एस जो है आपकी संजना है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संजना। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इसी स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन बोलता है आसिफ और भावेश के बीच में कितने लड़के हैं। तो आसिफ और भावेश के बीच में कितने लड़के हैं, तो ये आपका आसिफ हो गया और ये आपका भावेश हो गया। तो इसके बीच खाली एक लड़का है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा, एक। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मैंने आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चन के प्रॉपर सोल्यूशन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक का एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का। ठीक है फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सकें इस वीडियो से। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड और कोई भी आपको सजेशन देना है प्लीज वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।